हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को और भी क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सुसाइडल बैग्स एंड दे कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, बोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, इन सारी चीजों की डाइजेशन कर रहा था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मैंने बताया था बच्चे, कोई ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो कहीं ना कहीं एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को। जब भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है, हम कोई भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे सेल में कोई ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है फॉर ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वैसी वो ही सेल ऑर्गेनली है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सेल्स को। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चे के, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ये क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड की करती है। ठीक है, सेल को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है बच्चे? ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे बच्चे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब एक चीज सिंपल, मैंने आपको बताया कि बॉडी में जितने भी सेल्स है सब में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की फॉर्म में हमारे में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, हमारे सेल यूज करते हैं। हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी है, हर सेल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलेगी। एटीपी को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एटीपी विल बी नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे बच्चे? एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब बच्चे इसकी अगर मैं फॉर्मेशन के बारे में बताऊं, सिंपल सी बात है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसका खुद का डीएनए है। ठीक है, खुद के राइबोसोम्स है। क्या बच्चे? खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अब खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स, डीएनए प्रेजेंट है बच्चे, ऐसी स्पेशल चीज प्रेजेंट है इसमें, है ना, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो आप खुद लगा लीजिए कि सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन से तो ये प्रोटेक्टेड रहेंगे नहीं, है ना। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस में भी, इसमें डीएनए प्रेजेंट था, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, न्यूक्लियोलस जो राइबोसोम्स बना रहा था, कहीं ना कहीं इसको डबल मेम्ब्रेन मिली हुई थी। तो यहाँ पे भी हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक स्पेशल ऑर्गेनली है, क्योंकि एक तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सेकंड क्या है? इसके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स है। तो बच्चे इसके पास भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है बच्चे। ठीक है, अब डीएनए एंड राइबोसोम खुद के कंटेन करती है, तो डेफिनेटली क्या होगा? देखो डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए में एक क्षमता होती है अपनी कॉपी बनाने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी हम बोल सकते हैं कि अपना खुद की कॉपी बना सकता है, मतलब खुद का सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या कर सकता है? ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, खुद के प्रोटीन्स बना सकता है कि नहीं बना सकता बच्चे, है ना। डीएनए प्रेजेंट है तो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी दोबारा रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, अब प्रोटीन्स भी बना सकता है, मतलब इसको कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट रही नहीं रहना पड़ता, खुद के काम ये खुद कर सकता है, कुछ ना कुछ काम खुद कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। इनको और भी को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि कुछ आधे काम ये खुद कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे नहीं रहते। क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं बताऊं तो मैंने बोला है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चे? ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें के जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इट इज अ पोरस मेम्ब्रेन। क्या है? पोरस मेम्ब्रेन है, पोर्स प्रेजेंट है। बाहर की मेम्ब्रेन क्या है? पोर्स प्रेजेंट है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बच्चे? डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन। क्या है? डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन। अब डीपली फोल्डेड क्यों है? आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, एक में स्ट्रेट लाइन मारूं, एक में ऐसे जिगजैग लाइन मारूं, अगर हम देखें तो सरफेस एरिया किस में ज्यादा होगा बच्चे? सरफेस एरिया किन में ज्यादा होगा? ठीक है,
सरफेस एरिया ऑब्वियसली जो जिगजैग वाला लाइन है उसमें ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस क्या करना है, एटीपीज प्रोड्यूस करने हैं। एटीपीज प्रोड्यूस करने के लिए उसको कहीं ना कहीं क्या चाहिए होती है, ज्यादा ज्यादा जगह चाहिए होगी, है ना। जगह क्या चाहिए होगी, ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए अगर ज्यादा जगह चाहिए होगी तो कहीं ना कहीं ये जो मेम्ब्रेन है, डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, जहां पे ज्यादा एटीपी फॉर्म करेंगे। यहाँ पे बच्चे ज्यादा एटीपी फॉर्म करेंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसीलिए जो डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, खुद का डीएनए कंटेन करती है ना, खुद के राइबोसोम्स कंटेन करती है, डेफिनेटली करेगी। और क्या होगा, खुद के प्रोटीन्स होंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, खुद के प्रोटीन्स होंगे, ठीक है बच्चे। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस मेम्ब्रेन, पोरस होगी, है ना। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होगी इसकी, ठीक है, डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा, तो ये डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है बच्चे। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको वो क्या बोला जाता है, क्रिस्टे, क्या बोला जाएगा, क्रिस्टे। खुद का इनके पास डीएनए है, ठीक है बच्चे, खुद के क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो खुद के प्रोटीन्स भी ये बना सकती है और खुद से इतने काम कर सकते हैं। डीएनए प्रेजेंट है तो सेल्फ रेप्लिकेशन हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, क्या बोला जाएगा, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, इसलिए बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और किस फॉर्म में बनाती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं तो नॉर्मली देखो एडिनोसिन स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पे 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं, 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होगी जो कि सेल को प्रोवाइड होगी, बाद में हम उसको एक्टिविटीज में यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। एक ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट ग्रुप टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी, एडीपी बनेगा, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट ग्रुप रह जाएंगे, बाकी एनर्जी यूज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया हुआ है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ने वाले, दैट इज प्लास्टिड्स, क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है बच्चे, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन एनिमल्स एंड प्लांट्स में दोनों में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।